हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर लेते हैं। वो है फार्मेसी कॉलेजेस ऑफ राजस्थान। क्या आप ये बता सकते हैं कि फार्मेसी कॉलेजेस राजस्थान में आज की तारीख में कितने हैं? पहला फार्मेसी कॉलेज कब और कहाँ चालू हुआ? तो इस बारे में आज हम बात कर लेंगे कि फार्मेसी का पौधा कब लगा राजस्थान में अंदर, और ये पौधा किस रूप में ले चुका है आज। सबसे पहले मैं संक्षेप में बताऊंगा भारत के अंदर फार्मेसी कब चालू हुई, किस तरह फार्मेसी एजुकेशन का जन्म हुआ, कौन इसके जनक थे, वगैरह वगैरह। तो मेरे पास जो थोड़ा सा डेटा है कि बिफोर 1940 ऑल ड्रग्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोप, यानी कि भारत में तो तब दवाइयाँ बनती नहीं थी, ये यूरोप से ही लाए जाते थे। और उसके बाद ज़रूर कुछ दवाइयाँ एलोपैथिक ड्रग्स भारत में मैन्युफैक्चर होने लगी। 1903 में बंगाल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल वर्क्स के नाम से एक कंपनी का निर्माण हुआ कलकत्ता में अंदर, प्रोफेसर आचार्य पी.सी. रे की देखरेख में। और एक छोटी फैक्ट्री स्टार्ट हुई पारेल बॉम्बे में श्री टी के गुजर साहब की देखरेख में। और 1907 में एलम्बिक केमिकल्स एक कंपनी स्टार्ट हो गई बड़ौदा के अंदर। लेकिन 1930 के अंदर एक कमेटी बनी कर्नल आर एन चोपड़ा साहब की संरक्षण में। तो उन्होंने इस पर विशेष ध्यान दिया कि आखिर फार्मेसी प्रोफेशन है क्या, इसकी समस्याएं क्या हैं, ये चल कैसे रहा है, इसका निर्माण कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक कमेटी बिठाई। उस कमेटी ने ज़रूर एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में ये बोला गया कि फार्मेसी कोई रिकॉग्नाइज प्रोफेशन नहीं है, ये कंपाउंडर लोग वगैरह ही इसमें कोई योगदान दे रहे हैं, बाकी तो इसमें कोई दम वाली बात है नहीं, कुछ भी नहीं, इसकी कई सारी समस्याएं हैं, विचित्र विचित्र समस्याएं। तो ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद प्रोफेसर एम एल श्रॉफ साहब, जिनको फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी प्रोफेशन माना जाता है, यही फार्मेसी के जनक यहाँ पर भारत के अंदर है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये नॉन फार्मेसी व्यक्ति थे, तो इन्होंने फार्मेसी का ही एक निर्माण किया। इनको ये बात उस वक्त बिल्कुल समझ में आई कि फार्मेसी का कॉलेज जब तक नहीं होगा, जब तक कोई कोर्स नहीं होगा, जब तक एजुकेशन के रूप में प्रॉपर ढंग से लोगों को नहीं दी जाएगी ट्रेनिंग, तो फार्मेसी प्रोफेशन बनेगा कैसे। तो पहला इन्होंने फार्मेसी डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी चालू कर लिया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। ये श्रेय इनको जाता है। उसके बाद दूसरा श्रेय मैं दूंगा प्रोफेसर जीपी श्रीवास्तव साहब को, जो कि एक फार्मेसी के अच्छे टीचर भी थे। उन्होंने कई 4-5 कॉलेजेस उस वक्त डिपार्टमेंट्स खोल दिए। और सबसे पहला फार्मेसी कॉलेज के रूप में, इंडिपेंडेंट कॉलेज के रूप में, एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी अहमदाबाद चालू हुआ, जो कि भारत का एक नामचीन संस्था है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उसी कॉलेज से पढ़ा। आज जो कुछ भी मैं हूँ, उस कॉलेज की बदौलत ही। उसके बाद इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी चालू हुआ 1939 में। 1940 में इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन इस तरह की बन गई। और 1948 में फार्मेसी एक्ट, जो हम आज पढ़ते रहते हैं, उसका भी जन्म हुआ। और 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को जन्म दिया गया। अब रही बात राजस्थान की। राजस्थान का एक रंगीन इतिहास है, फार्मेसी का भी इसका इतिहास है, शूरवीरों की नगरी है। हमारा सौभाग्य है आज हम राजस्थान में रह रहे हैं। तो सबसे प्रथम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट्स पलानी 1965-66 में ये संस्था चालू हुई। और कई जो फार्मेसी के पुराने लोग हैं, इसी संस्था से ही पास आउट हैं, जैसे बी एम मित्तल साहब, जैसे हमारे प्रोफेसर पंत साहब हैं, जो रजिस्ट्रार वगैरह ये रह चुके हैं। और पिलानी में ही 1992 के करीब एक और कॉलेज चालू हुआ, बाबा मुंगी का फार्मेसी कॉलेज। पहले इनका डी फार्म था, उसके बाद बी फार्म भी आया, लेकिन आज ये अस्तित्व में ये संस्था नहीं है। लेकिन उसके बाद 80 का दशक थोड़ा महत्वपूर्ण था राजस्थान के लिए। 1988 या 1989 में
एक तो मेवाड़ की नगरी, महाराणा प्रताप जी की नगरी से, लेक सिटी से उदयपुर में बीएन कॉलेज ऑफ फार्मेसी ये स्टार्ट हो गया। उसके बाद मारवाड़ की नगरी के लोग भी जग गए। वहाँ पहले से ही चल रहा था एलएम कॉलेज ऑफ साइंस, और उसी में फार्मेसी ऐड कर ली, एलएम कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोधपुर के अंदर सूर्य नगरी में, यहाँ पर भी फार्मेसी स्टार्ट की। लेकिन अब बात थी गुलाबी नगरी जयपुर की। जयपुर में पहले से ही एक डिप्लोमा कॉलेज जो आज भी चल रहा है सरकारी में, एसएमएस में, पब्लिक हेल्थ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जयपुर के अंदर, मगर ये डिप्लोमा था। और भी एक संस्था जैसे एलबीएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये भी जयपुर में ही था, मगर ये भी था डिप्लोमा। तो मगर नजरें थी डिग्री कॉलेज की। हालांकि महर्षि अरविंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी ये भी डिप्लोमा चालू हुआ 93 के करीब जोटवाड़ा के अंदर। तो कमी थी राजधानी के हिसाब से, गुलाबी नगरी के हिसाब से, जयपुर में डिग्री कॉलेज कब खुलेगा। लेकिन इससे पहले डिस्ट्रिक्ट गंगानगर के हम जिक्र करें, इसमें सेठ जीएल बिहानी फार्मेसी कॉलेज श्री गंगानगर, ये कोई 2000 में शुरू हुआ। लेकिन फिर कमी आ गई हमारी डिग्री कॉलेज की, वो भी जयपुर की। तो ये इंतज़ार की घड़ियां एक दिन ख़त्म हो गई जब महर्षि अरविंद वालों ने, डिप्लोमा तो पहले ही चल रहा था, इन्होंने डिग्री कॉलेज लिया है 2001 में। और एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस जयपुर, इन्होंने भी डिग्री कॉलेज लाया 2001 में। लेकिन उससे पहले खेतड़ी जो एक और झुंझुनू में डिस्ट्रिक्ट में आता है, संजीवनी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये तो चालू था ही, डी फार्म वगैरह बी फार्म, मगर बात थी वही, ये जयपुर नहीं था, ये खेतड़ी की बात थी। तो जयपुर में इंतज़ार की घड़ियां 2001 में ख़त्म हो गई। तो ये काफिला बढ़ता गया बढ़ता गया। 2002 में जयपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी चालू हुआ, 2003 में बालाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 2004 में कोटा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, और 2004 में ही आर्या कॉलेज ऑफ फार्मेसी। और इसके बाद रीजनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी की हम बात कर लें, ये भी 2003-2004 में चालू हुआ। एक और कॉलेज था इनका, दीप शिखा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। और उसके बाद थोड़ा सा हम एक और कॉलेज पर नजर डालें, राजस्थान फार्मेसी कॉलेज बांकरोटा जयपुर, आज भी चल रहा है, ये 5 में चालू हुआ। और सीकर जिले के अंदर गोयनका कॉलेज ऑफ फार्मेसी लक्ष्मणगढ़ सीकर ये था। और महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, ये डिप्लोमा कॉलेज के रूप में 2005 में चालू हुआ था। उसके बाद हम फिर गंगानगर की तरफ एक नज़र डालें, वहाँ परमानंद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी गजसिंहपुर आज भी चल रहा है, मगर डिप्लोमा कॉलेज। एनएम कॉलेज फार्मेसी, मगर ये भी डिप्लोमा 1987 से था। और जयपुर से 1 घंटा दूर दौसा डिस्ट्रिक्ट संजीवन कॉलेज ऑफ फार्मेसी 2004 के करीब चालू हुआ। और जयपुर में ही स्वामी केशवानंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये भी 2005-06 में चालू हुआ। और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, डी बजरंग कॉलेज ऑफ फार्मेसी 1994 से था, मगर ये भी डिप्लोमा कॉलेज है। इसके अलावा और भी कई संस्थाएं चालू हुई थी, जैसे कि उदयपुर में बात कर लें, पैसिफिक कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गीतांजलि कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आज ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रूप ले चुके हैं। और उदयपुर से आगे ज़िला बांसवाड़ा, वहाँ भी कॉलेज था, तो वो भी मगर डिप्लोमा कॉलेज था। और जयपुर में ही बात कर लें, सीडलिंग ग्रुप का भी फार्मेसी कॉलेज आया, जो आज जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी कहलाती है, वहाँ भी फार्मेसी चालू हुआ। और जयपुर की यूनिवर्सिटी की बात कर लें, ये जो निम्स यूनिवर्सिटी है आज की तारीख में, उनका भी पहले डिप्लोमा डिग्री वगैरह आ चुका था। तो फार्मेसी का कारवां ये पौधा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो ये एक ज़माने में कोई 60-65 का नंबर पहुंच गया राजस्थान के अंदर। तो जब 60-65 कॉलेजेस थे राजस्थान में, मेरे को नाम तो याद थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि फार्मेसी का पौधा इतना विशाल रूप ले चुका है, आज ये 200-300 कॉलेज का नंबर क्रॉस कर चुका है। और आगे क्या पता, संभावना है कि भाई फार्मेसी कॉलेज और बढ़ते जाएंगे। मगर मेरा एक ही निवेदन है,
जो अथॉरिटीज़ हैं, कॉलेज खुले, सप्लाई और डिमांड का भी वो ध्यान रखें। तो जो डेटा अवेलेबल है आज की तारीख में 58,156 फार्मेसीज रजिस्टर्ड हैं, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो इसमें 2022 के बाद तो मेरा यही कहना है कि सप्लाई और डिमांड का विशेष ध्यान रखें। इतने ग्रेजुएट्स निकलेंगे, इनके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं और क्या नहीं हैं। बाकी जितने भी ये कॉलेज चल रहे हैं, कई डिप्लोमा ही खाली हैं जो खुले हैं इतने सारे राजस्थान में, कुछ डी फार्म और बी फार्म हैं, कुछ में डी, बी और एम फार्म भी चल रहा है। तो मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं। तो अंत में यही कहूँगा कि फार्मेसी का पौधा जितना फैले, मगर साथ साथ जॉब प्रॉस्पेक्ट्स का भी ध्यान में रखना होगा। थैंक यू।